बेटियां बनी सहारा। कांति जी का हंसता खेलता 5 बच्चों का परिवार था, 4 बेटियां और 1 बेटा। बेटा सबसे छोटा था, जो 2 बेटियों के ब्याह के बाद हुआ था। सबसे छोटा और इकलौता होने के कारण कांति जी और राधे श्याम जी उसे खूब लाड़ प्यार करते थे, उसे अकेले कहीं जाने नहीं देते। दोनों बेटियां ममता और रूपा अपने अपने ससुराल में खुश थी। राधे श्याम जी दिल्ली में नौकरी करते थे। बीच बीच में 1 महीने की छुट्टी लेकर वह अपने परिवार से मिलने के लिए आया करते थे। कुछ ही समय में उनकी दोनों छोटी बेटियां नेहा और पूर्वी भी ब्याह करने लायक हो गई। राधे श्याम जी ने नेहा और पूर्वी की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दिए। चारों बेटियों की शादी के बाद राधे श्याम जी, कांति जी और उनका इकलौता बेटा सोहन तीनों हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक राधे श्याम जी को हार्ट अटैक आ गया और वह हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। इस घटना से कांति जी को गहरा सदमा लगा। चारों बेटियों और सोहन का रो रो कर बुरा हाल था। कांति जी पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और पति की अंतिम क्रिया करवाई। कुछ दिन बाद सभी मेहमान चले गए, बेटियां भी अपने घर चली गई। घर में कांति जी और छोटा सा सोहन ही थे। सोहन के लिए कांति जी ने अपने आप को संभाला और सिलाई करके और अपने खेतों में काम करके अपना और सोहन का खर्चा निकालने लगी। बेटियां भी समय समय पर मदद करती रही। कांति जी ने सोहन की पढ़ाई को लेकर खूब मशक्कत की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सभी के समझाने के बाद भी सोहन ने 8 तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया। फिर घर पर रहकर मां के साथ खेतों में काम करता। अब कांति जी बूढ़ी हो गई थी और सोहन शादी के लायक। कांति जी ने सोहन के विवाह के बारे में बात की। सोहन ने कहा, ठीक है मां, जैसा आप सोचें। अब समस्या थी, किसी घर बैठे को कौन अपनी लड़की देगा। यह सब सुनकर सोहन एक दुकान पर काम करने लगा। कांति जी ने उसकी शादी अपने मायके के एक गरीब लड़की माधवी से करवा दी। वह माधवी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी। माधवी में उनकी जान बसती थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक था। फिर बहू माधवी ने सोहन पर दबाव बनाया। दिल्ली चलने के लिए सोहन सीधा था। वह पत्नी की बातों में आकर दिल्ली चला गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वहां उसे एक दुकान पर काम मिल गया। अब माधवी भी साथ चलने की जिद करने लगी। विवश होकर सोहन माधवी को अपने साथ लेकर चला गया, बिना ये सोचे कि बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहेंगी। कुछ दिनों बाद सोहन और माधवी को बेटी हुई, लेकिन कांति जी की बूढ़ी आंखें तरस गई। पोती को देखने के लिए। पोती होने की खबर सुनकर कांति जी बहुत खुश हुई। उन्होंने बेटे से घर आने के लिए भी कहा, लेकिन ठीक है देखता हूँ कहकर सोहन ने टाल दिया। वह जब भी माधवी के पास फोन करती, माधवी उनसे बात नहीं करती, सिर्फ इसलिए कहीं कांति जी को भी दिल्ली न ले जाना पड़े। अकेलेपन की वजह से वह बहुत बीमार रहने लगी। बेटियां कांति जी को अपने पास ले आईं। अब कांति जी बेटे, बहू और पोती की राह देखते हुए अपनी सांसें गिन रही हैं। जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया, आज उसी बेटे ने मुझे छोड़ दिया। यह कहानी हमारे काफी नजदीक के रिलेशन की है। यह सत्य घटना पर आधारित है। कोई गलती या त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लिखते लिखते मेरी आंखें भर आई।